Hello students, how are you? I hope all of you are fine and you are safe at your homes. No, our today's topic is universe, and this is one of the important chapter in your NTSC physics. ठीक है, यूनिवर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, इन दिस चैप्टर, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट यूनिवर्स, its different parts like stars, planets, comets, asteroids, meteors, and many more. You will love to learn all these topics. Okay, now let us start the chapter. Now this is how our universe looks like from space. You can see as you all know, Earth is a planet and there are many more planets like Earth. These stars and planets, they together will make galaxy. ठीक है, millions and millions of stars and planets together form galaxy, and millions and millions of galaxies they together form universe. ठीक है, तो कहने को क्या है कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये बना कैसे है, बहुत सारे प्लैनेट्स और स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ गैलेक्सी. ठीक है, गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स. ठीक है, तो यूनिवर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट कैन वी से? इट इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग, फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट वी मीन और एवरीथिंग इंक्लूड्स द फिजिकल मैटर. ठीक है, फिजिकल मैटर इसमें आ जाता है बच्चे. इसके बाद इसमें सभी तरह की एनर्जी जो है वो आ जाती है. लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी वो आ जाते हैं. प्लैनेट, स्टार्स, मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? दे फॉर्म यूनिवर्स. ओके, नाउ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी, ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज कॉस्मो एंड सेकंड वन इज लॉजी. ठीक है, लॉजी का मीनिंग आपको पता है बच्चे, स्टडी को बोलते हैं हम. ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स एंड इट्स पार्ट्स. तो बेसिकली वी आर स्टडिंग हेयर कॉस्मोलॉजी. ठीक है, तो कहने को क्या है बच्चे? कहने को क्या है कि जो यूनिवर्स है वो बना हुआ है गैलेक्सी से, और गैलेक्सी जो है वो बनी हुई है बच्चे स्टार्स और प्लैनेट से. ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहां पे. ठीक है, क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे हम जिसको बोलते हैं, इसके नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो कौन सी होती है? हाँ जी, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे को बताइए कि विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे. अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज यूनिवर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्सीज, इट मींस देयर आर बाउंड्रीज टू एवरी गैलेक्सी. ठीक है, गैलेक्सी की बाउंड्रीज होती हैं, बट इज देयर एनी बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स? वेल, वी डोंट नो. ठीक है, वी डोंट नो yet if there are boundaries of universe or not. ठीक है, this is the astronomy and the cosmology are ever evolving concepts. ठीक है, which try to explore universe day by day and effectively. Okay, तो साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार जो है इस रिसर्च में रहते हैं कि कैसे हम नई सेलेस्टियल बॉडीज को फाइंड कर लें, कैसे हम नए से नए हाई डेफिनेशन टेलीस्कोप्स बना लें, ताकि हम इस यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, और शायद एक दिन चल के हमें ये पता भी चल जाए कि इफ देयर आर एनी बाउंड्रीज टू यूनिवर्स और नॉट. ओके, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल कंसेप्ट which I love to study. Do you? Even some studies suggest that there may be
देयर मे बी मैनी यूनिवर्सेस, ठीक है, देयर मे बी पैरेलल यूनिवर्स। हमारा सिर्फ एक जो हमें दिख रहा है यही एक यूनिवर्स नहीं है, इसके अलावा कुछ और यूनिवर्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल यूनिवर्स जो है वो हो सकता है, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी, ओके। अब अगर ज्यादा यूनिवर्स हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फिर हम उसको बोल सकते हैं मल्टीवर्स। क्या? मल्टीवर्स, ओके। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू थिंक देयर कैन बी मल्टीपल यूनिवर्सेस और नॉट, ओके। नाउ as we all know, universe is the combination of millions and millions of galaxies, and the galaxies are again combination of millions and billions of stars and planets, that is celestial bodies, and earth is one of them. Now in that earth we human live, ठीक है। तो there may be billions of human in which we are also one unit, ठीक है। तो हम एक बहुत छोटी यूनिट है यूनिवर्स की, बट दैट डजंट मीन के वी आर इररेलेवेंट, ठीक है। हम एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटी यूनिट जो है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ठीक है। तो इस सारे यूनिवर्स को लेके अगर हम देखें तो हमारा जो लाइफ स्पैन है दैट इज वेरी 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 शॉर्ट, ठीक है। बाकी बॉडीज के कंपैरिजन में जो ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब ये बताने का आपको मीनिंग क्या, इतना छोटा सा लाइफ स्पैन है, फिर क्यों ना इसको अच्छे तरीके से जिए, ठीक है। इतने छोटे लाइफ स्पैन को क्यों ना हम अच्छे तरीके से जिए, इसको पॉजिटिव तरीके से जिए, इसको दूसरों को हम डेडिकेट करके जिए, किसी का लाइफ बनाने के लिए जिए, ठीक है। दूसरों को मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट रहें, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को आपके ऊपर प्राइड फील होने दें, ठीक है। तो ये चीज आप प्रण कर लीजिए कि अगर लाइफ स्पैन हमारा छोटा है तो क्यों ना इसको अच्छा बनाया जाए, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो टिल नाउ, गिव मी थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। नो हाउ द यूनिवर्स फॉर्म, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो बना कैसे, ओके। अब जो ये वाला कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज वेरी ओल्ड, अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ की एज मानी जाती है, कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन साल पीछे जाके वो बनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिवर्स जो है वो उससे भी ज्यादा पुराना होगा, ठीक है। नो दिस इज एक्सप्लेन्ड kind of by a theory which you probably already have known. That theory is called the Big Bang theory. Big Bang theory आप सभी ने सुनी होगी, ठीक है। This theory was first given by a Belgian astronomer जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। जॉर्ज लेमेत्रे उनका नाम था, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो दिया था, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, the universe is a concentrated lump, but it is a concentrated lump called permeable atoms. क्या? permeable atoms. तो concentrated lump का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स था वो पहले पहले एक ही बॉडी हुआ करता था, ठीक है, जिसके अंदर जो एटम्स थे, जो भी मतलब उसके पार्ट्स थे, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास थे, ठीक है। तो उसके बाद ये थ्योरी ये कहती है कि उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। यूनिवर्स जो था वो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया, जिसके कारण, ठीक है, स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं वो बने, और बाकी जो सेलेस्टिकल बॉडीज थी वो बनी, ठीक है। तो ये थी बचे बिग बैंग थ्योरी, विच काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब तो all these galaxies, stars and planets are a result of a big bang, ठीक है। जो परमेबियल एटम की हमने बात की बच्चे, ठीक है, इसका मतलब वो टूटा होगा किसी बिग बैंग, मतलब किसी एक्सप्लोजन के कारण, ठीक है, और उसी से ये जो पार्ट्स हैं वो बने हैं। Owing this theory, the galaxies are flying away from each other, ठीक है। ये मतलब देखा गया है कि जो
स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे से एक्चुअल में वो दूर जा रही हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो अभी भी यूनिवर्स के अंदर जो है वो चल रहा है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, अब हमें सबसे बड़ी यूनिट के बारे में पता चल गया है यूनिवर्स में, ठीक है। नाउ वी कम टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज स्टार्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स दे आर वेरी बिग इन साइज, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली अ क्लम्प ऑफ, ठीक है, क्लम्प ऑफ डस्ट एंड द गैसेस, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ dust, clump of dust and the gases, and which are generally made up of the burning gases. Okay, if we closely look at the sky in the night, ठीक है, obviously the pollution in your area must be low, ठीक है, अभी तभी आप आसानी से साफ आसमान को देख सकते हो। तो you will find that there are million stars in the sky, ठीक है। तो उनको हम गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा जो है स्टार्स हैं, ठीक है। तो स्टार्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, दे आर मेड अप ऑफ क्लम्प ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में जो बड़ा जो एक मेन स्टार है उसका नाम है बच्चे सन, ठीक है, सन। तो जो सन है वो हमें पता है कि वो एक आग का गोला है, ठीक है, जिसके अंदर हीलियम गैस जो है वो बड़ी मात्रा में फिल्ड है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो सन है, सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने में बचे टाइम लगता है 8 मिनट्स 20 सेकंड, ठीक है। तो ये टाइम है सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने का, 8 मिनट 20 सेकंड, विच बेसिकली कन्वर्ट्स टू 1.58 into 10⁻⁵ लाइट ईयर्स, ठीक है। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर शायद आपने इससे पहले ना पढ़ा हो। तो लाइट ईयर है क्या बच्चे? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। तो लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो जो लाइट ईयर है, सुनने में आपको ये लगेगा कि ये टाइम है एक तरह का, क्योंकि ईयर आ रहा है, लेकिन बच्चे जो लाइट ईयर है दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, which roughly converts to 9.46 into 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये इसके इक्वल आ जाती है 9.46 into 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। तो इसके बाद जो अर्थ के, ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज कॉल्ड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओके। अब ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इससे अर्थ तक लाइट आने में बचे कितना टाइम लगता है? कैन यू इमेजिन? द लाइट टेक्स about 4.3 years in traveling from Proxima Centauri to the Earth, ठीक है। Now you can estimate the distance between Sun and the Proxima Centauri, okay. Now we have learned about stars. Now we will start the constellations. Constellation क्या है? They are basically combination of stars, ठीक है, combination of stars. क्लस्टर की बात हम कर रहे थे। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है बच्चे स्टार्स का, जिसको कि हम कॉन्स्टेलेशन बोल देते हैं, ठीक है। देयर आर नाउ मैनी कॉन्स्टेलेशंस इन आवर यूनिवर्स। कॉन्स्टेलेशन आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, छोटी क्लासेज में, जैसे सप्तऋषि वगैरह ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उनके नाम जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे को खुद को ये नाम याद नहीं, लेकिन बच्चे आपको ये याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन एंड वेयर यू विल नीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कहीं पे भी आपको कुछ भी बच्चे पूछा जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एवरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डोंट टेक एनीथिंग लाइटली बच्चे, यू हैव टू रिमेंबर all these names. For the easiness, the astronomers
divided the sky into different small different parts which are called constellation. ठीक है, तो स्टार्स के अलग अलग बचे ग्रुप बना दिए गए ताकि हमें उनको स्टडी करना जो है वो इजी हो जाए. ठीक है, गैलेक्सीज के ऊपर. ठीक है, गैलेक्सीज जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, गैलेक्सीज आर व्हाट, दे आर जस्ट वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ठीक है, स्टार्स और प्लैनेट्स की कलेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, गैलेक्सी बोल देते हैं. ठीक है, now the galaxies also include a vast number of gas clouds which include hydrogen and dust. ठीक है, dust और हाइड्रोजन गैस के there are millions of clouds. ठीक है, अब जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, ये कौन सी गैलेक्सी में है, ये गैलेक्सी, उस गैलेक्सी का नाम है बच्चे मिल्की वे. ठीक है, मिल्की वे. नाउ साइंटिस्ट थिंक दैट देयर कैन बी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स. ठीक है, तो जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के, मिल्की वे के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, अब मैं बता रहा हूं, उसका नाम है बच्चे एंड्रोमेडा. ठीक है, द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज कॉल्ड एंड्रोमेडा. ओके, द मिल्की वे इंक्लूड्स ऑल आवर सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या है आपको पता ही है बच्चे. अगर हम बात करें तो सन जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार है. ठीक है, और उसके पार्ट्स जिनको हम प्लैनेट्स बोल देते हैं, दे आर 8 इन नंबर. ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन से टूटे हुए हैं बच्चे. ठीक है, तो दीज प्लैनेट्स दे आर ऑन योर स्क्रीन इन सीरियल नंबर. ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट देयर नेम्स, ऑल द नेम्स. ठीक है, now all these planets they revolve around the sun in an elliptical manner. ठीक है, तो वो elliptical orbits में बचे वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते, उनके होते हैं एलिप्टिकल ऑर्डर. ठीक है, ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था केपलर ने. ठीक है, जिन्होंने अपने केपलर ला दिए थे ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. नो, नॉट ओनली द स्टार सन एंड प्लैनेट्स बट देर आर मैनी अदर सेलेस्टिकल बॉडीज. ठीक है, विच मिल्की वे इंक्लूड्स. ठीक है, कौन कौन सी बॉडीज हो सकती हैं, जैसे हमारे अपने मेटेओर्स हो गए. ठीक है, हमारे पास कॉमेट्स हैं, कॉन्स्टलेशन हैं. ठीक है, और इसके बिना जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून. ठीक है, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी अपने क्या है, सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है, तो दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन सेलेस्टिकल बॉडीज. नो, जो प्लूटो है, ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, 9 पढ़ते थे हम के प्लैनेट्स होते हैं. प्लूटो जो है इट इज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज अ प्लैनेट. ठीक है, नो, इट इज डेड प्लैनेट. तो आपको याद रखना है कि सिर्फ 8 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में है. ठीक है, जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, और जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इट इज 3rd इन नंबर फ्रॉम द सन. ठीक है, तो सन से 3rd नंबर पे आता है हमारा अर्थ जो है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स. ठीक है, पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड टर्शियल प्लैनेट्स एंड द लास्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड गैसियस और जोवियन प्लैनेट्स. ठीक है, अब इनको टर्शियल, पहले 4 को टर्शियल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मास, वेयर एज द नेक्स्ट 4 आर, दे आर मेड अप ऑफ gases. ठीक है, they are made up of generally gases which are helium and hydrogen mostly. ठीक है, तो ये चीज आपको बच्चे याद रखनी है. नो, जो अर्थ है, ठीक है, इट इज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से एक बहुत अच्छे डिस्टेंस पे जो अर्थ है वो है. ठीक है, वेयर द लाइफ कैन थ्राइव. ठीक है, जहां पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. नो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड गोल्डीलॉक जोन. ठीक है, क्या है ये, गोल्डीलॉक जोन. अब जो गोल्डीलॉक जोन है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है जहां पे किसी प्लेनेट के ऊपर लाइफ जो है वो सफर कर सकती है, वो क्रिएट हो सकती है, वो बेयर कर सकती है. ठीक है, सिचुएशन को,
उसी डिस्टेंस को हम गोल्डीलॉक जोन जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। इसके बिना अर्थ के बारे में आपको कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अर्थ जो है ये एक टोटल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये एक थोड़ा सा फ्लैटेंड स्फीयर है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अंडाकार शेप जो होती है, ओवल शेप जो होती है, वो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो अर्थ है, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने में, ठीक है, इट टेक्स अबाउट 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स, ठीक है। तो जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स बोल देते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। तो पूरे 24 आवर्स नहीं है, दे काउंटेड एज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड, ठीक है। अब जो अर्थ है, ठीक है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है in 365 days and some but hours, which are again rounded off to 365 days, ठीक है, which is the cause of change of year, ठीक है। तो इसके बिना अर्थ का एक मून भी है, ठीक है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। अब ये जो मून है दैट इज 1/4 ऑफ साइज ऑफ अर्थ एंड the gravity on moon is 1/6 of gravity on the earth. It revolves around the earth in basically 27 days, 27 days 20 hours something, ठीक है, which is counted as change in the month, ठीक है। 28 days के बाद हम मानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जो वो पूरा 28 डेज नहीं है, दैट इज 27 days and 20 hours and some but minutes, ठीक है। तो जो मून है, मून के ऊपर सबसे बड़ी जो माउंटेन है दैट इज कॉल्ड लेहेटी माउंट, ठीक है, लेहेटी माउंट, एंड इट इज अबाउट 10,000 meters हाई, विच इज इवन मोर देन द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो मून चाहे सैटेलाइट है अर्थ का, लेकिन जो उसके ऊपर सबसे बड़ी माउंटेन है वो अर्थ के सबसे बड़ी माउंटेन से भी बड़ी है, ठीक है। तो जो मून के ऊपर टेम्परेचर रेंज जो रहती है वो रहती है अबाउट -180 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बिना जो मिनरल्स, ठीक है, कॉमन मिनरल जो मिलते हैं मून के ऊपर, दे इंक्लूड सिलिकॉन, magnesium and mostly iron, gaseous in state, and it also rotates on its axis. And this rotation is different at different latitudes. At the equator, it takes about 24 days for one complete rotation, and at the poles, it is roughly about 30 days. The sun is roughly 13 lakh times the size of the Earth, and the composition is mainly 71% hydrogen, 26.5% helium, and 2.5% of other elements. अब सन से हमें ये पता है कि हमें हीट और लाइट मिलती है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हाइड्रोजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम, लाइट एंड हीट। ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। अब सन की लेयर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द कोर। अब कोर वाले रीजन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, and the heat and light which is emitted due to this nuclear fusion comes out of the layers and eventually to the outermost layer. The temperature at the core is roughly about 20 million degrees Celsius. Now coming outwards, the next layer is the radiative zone. अब इस जोन में रेडिएशन होती है एंड द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द फोटॉन्स। उससे नेक्स्ट लेयर है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पे कन्वेक्शन होती है इंस्टेड ऑफ रेडिएशन, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली कूलर देन द रेडिएटिव जोन। जो हीट और लाइट एमिट हुई है फ्रॉम द कोर रीजन, इट ट्रेवल्स आउटवर्ड्स थ्रू द रेडिएटिव एंड द कन्वेक्टिव जोन टू द आउटर मोस्ट लेयर्स। The boundary between the core and the radiative zone is known as tachocline. Now moving outwards from the convective zone, the next layer is the photosphere. यहाँ पे जनरली सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, एक्स-रेज, यूवी रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स। द नेक्स्ट लेयर इज द क्रोमोस्फेयर। अब ये एक रेडिश ग्लो देता है विच इज जनरली विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, एंड दिस रेडिश ग्लो इज ड्यू टू द सुपरहीटेड हाइड्रोजन एटम विच बर्न्स ऑफ। Then there is the outermost layer which is known as corona, और ये सिर्फ टोटल सोलर इक्लिप्स पे ही दिखती है। Now gases at these places cool and they become solar winds. Now interestingly, this zone, the corona, is 300 times hotter than the photosphere, but nobody knows why. Now you must have noticed some dark spots on the sun which are definitely darker than the surrounding areas. Now these are known as sunspots.
and they are caused by the concentration of magnetic field flux that inhibit convection, and these are dependent on the solar cycle. Basically, a solar cycle is a 11-year period which denotes the change in the sun's activity, and these activities are basically solar magnetic activities. And this solar cycle is basically the solar radiation cycle which generally happens for 11 years और उसी टाइम पे sunspots देखे जाते हैं. अभी जो current cycle है, it is the cycle number 24 which started in around 2007-2008 and will roughly continue till 2018-19. Then we come to some other celestial bodies, some other heavenly bodies of our solar system. The first kind of bodies are the asteroids. Now these are called as minor planets because they also revolve around the sun, और ये जनरली मार्स और जुपिटर के बीच में देखे जाते हैं. दे आर बेसिकली बेल्ट ऑफ डेब्री दैट कुड नॉट बिकम अ प्लैनेट. ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है ये छोटे छोटे मिनी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि फुल फ्लेजेड प्लैनेट्स नहीं बन पाए. दे कुड नॉट बाइंड टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच अदर. लेकिन ये छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि रिवॉल्व करती रहती हैं. एक बेल्ट है, एक क्लस्टर है जो कि हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. और क्योंकि ये छोटी छोटी बॉडीज हैं, दे कैन बी इन डिफरेंट शेप, दे कैन बी स्फेरिकल, elongated और irregular. इंटरेस्टिंगली ऑल ऑफ देम रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस. उसके बाद हमें देखना है कि मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स क्या होता है. इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं. ये बेसिकली उन एस्टेरॉइड्स के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि बेल्ट को छोड़ के बाकी एरियाज में डिविएट हो गए हैं. आफ्टर कोलाइडिंग विद ईच अदर दे हैव चेंज देयर पाथ. और ये किसी भी बड़े प्लैनेट के पास जाने से पहले दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर बर्न कर गए तो इनको मीटियोर बोलते हैं. अगर बर्न नहीं कर पाए और उस प्लैनेट से टकरा गए, कोलाइड हो गए, तो उनको मीटियोराइट बोलते हैं. बड़े बड़े प्लैनेट्स की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होते हैं और उसकी फ्रिक्शन से दे बर्न अप. उसके बाद हमें देखने हैं कॉमेट्स. So basically comets are small bodies just like the asteroids which revolve around the sun. They take hundreds and thousands of years for one complete revolution. ये नेपच्यून से भी बहुत दूर हैं. They are very very far away from the sun and they are basically made up of frozen gases holding together rocky and metallic materials. Now comets are generally visible only when they are very close to the sun. और जब ये sun के काफी नजदीक आते हैं, the frozen gases melt and the gases along with the dust forms a tail. इस टेल को देख के हमें पता लगता है that this is actually a comet. Right, so this was the entire concept of the Earth and the universe, where we looked at various aspects of the universe, its dimensions, the location of various planets, stars and galaxies, and what it means to be a part of it.